So the next part is ribosomes. Ribosomes of prokaryotes we have already done. Now we are going to start ribosomes in eukaryotes. यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम आपको यहाँ पे 80s मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s था. सो राइबोसोम्स की बात करें, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स है, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, दाने दाने जैसे होते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इसको देखा था. सबसे पहले किसने देखा? जॉर्ज पेलेडे ने 1953 के अंदर. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड. किसके बने होते हैं बेटा? आरएनए के. एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन इनको सराउंड नहीं करती है. यूकैरियोट राइबोसोम 80s के रहते हैं, प्रोकैरियोट राइबोसोम हमने पढ़ा था 70s के रहेंगे. राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, मैं इसको अलग करना चाहूं सेंट्रीफ्यूज करा के, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनकी डेंसिटी जो है वो अलग हो जाएगी. डेंसिटी से दोनों अलग हो जाएंगे. एक लार्ज सब यूनिट मिलेगी, एक स्मॉल सब यूनिट मिलेगी. ठीक है, और दोनों की डेंसिटी कुछ अलग मिलेगी आपको. जैसे कि 80s के अंदर लार्ज सब यूनिट की डेंसिटी 60s है, स्मॉल की 40s. 70s के अंदर लार्ज की 50s और स्मॉल की 30s. 60 प्लस 40 90 होना चाहिए था, लेकिन दोनों की देखते हैं तो कितनी आती है? 80. इसी तरह से 50 प्लस 30 80 होना चाहिए था, बट कितनी आती है? 70s. तो इकट्ठा उनकी डेंसिटी आपकी हमेशा कम आती है एज कंपेयर टू उनको आप अलग अलग डेंसिटी मेजर करोगे. Now what is S here? It's a unit of coefficient known as Swedberg's unit. Sedimentation coefficient यहां पे रहता है. ये इनडायरेक्टली एक मेजर है किसका? डेंसिटी एंड साइज का. कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन का मतलब होता है जिसने सेल का स्ट्रक्चर बनाया हो. साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर बनाया. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई सेल के अंदर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट है जो सेल को शेप देता है. क्लियर? तो शेप कौन देगा, कैसे देगा, वो हमने पढ़ना. व्हाट इज साइटोस्केलेटन? वी नीड टू लर्न. साइटोस्केलेटन एक एलेबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन. सेल के अंदर फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स ये सब पड़ी हुई होती हैं जो सेल को एक शेप देती हैं. क्लियर? साइटोस्केलेटन सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन. बहुत सारे फंक्शन जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, मोटिलिटी, फ्लैजेला याद रखो, उसमें भी साइटोस्केलेटन ही मेंटेन कर रहा है. वो मूवमेंट करवा रहा है. क्या करा रहा है? मूवमेंट. उसमें ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है माइक्रोफिलामेंट्स वाला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको मूवमेंट कराता है, मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल. क्लियर? नेक्स्ट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला. ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान से पढ़ना है. इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखो ये जो मिल रही है आपको, ये माइक्रोफिलामेंट्स की एरे पैरेलली रन करती हैं. ये एक हिस्सा आपने काट लिया, इसका कट कर लिया, सेक्शन कट कर लिया. अदरवाइज मान लीजिए जैसे पेन है, ये फ्लैजेला है, मैं इसको कट कर दूं आगे से, अंदर आपको इस तरह के 9 पेयर्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? 9 पेयर्स मिलेंगे. ये सीलिया और फ्लैजेला में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. बीच में भी एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा. 9 का पेयर आपको पेरिफेरी पे मिलेगा. 9+2 अरेंजमेंट हम इसको बोल सकते हैं. जो ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से पेयर में ये इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है. इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सेंट्रल शीथ दिखाई देगी, बीच में प्रोटीन का हब नजर आ सकता है. रेडियल स्पोक, ये क्या प्रेजेंट है? रेडियल स्पोक, जो सेंट्रल शीथ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. सीलिया एंड फ्लैजेला. सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या रहेगा? सीलिया लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, बट फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है. सीलिया की वजह से चीजें मूव कर सकती हैं, बट सीलिया खुद किसी सेल को या टिश्यू को मूव नहीं कराता है. फ्लैजेला एक सेल को, एक टिश्यू को मूव करा सकता है. सो सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, मतलब किसी चीज को पकड़ने के लिए, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड. किसी चीज को मूव कराने के लिए या किसी सराउंडिंग सेल को मूव कराने के लिए. सीलिया जिसपे है वो कभी मूव नहीं करता. फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट होती है. क्लियर? फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर. ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सेल मूवमेंट के लिए. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर ऑल्सो पोजेस फ्लैजेला, जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहेंगे दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. उसके बाद बताया हुआ है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी है उसमें हमने देखा है जो कोर है फ्लैजेला का, जब हमने सेक्शन कट किया तो बीच में जो कोर ऑफ प्रोटीन मिला दैट इज नोन एज एक्सोनिम. क्या बोलेंगे इसको? जहां पे आपके दो डबलेट मतलब बीच में दो जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे थे, दैट इज एक्सोनिम.
9+2 एरे हमें देखने को मिला है यहाँ पे पेरिफेरी पे, राइट। बीच में 2 मिलते हैं आपको, रेडियल स्पोक्स हमने देख लिया, लिंकर्स हमने देख लिया वहां पे, राइट। सो वही सेम चीजें यहाँ पे दोबारा से लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली लाई करके ही सेंट्रोसोम बनाती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रियोल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली लाई करेगी, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो क्या बन जाता है? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम सॉरी। तो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली लाई करती है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी और वो पूरा साइड में भी उसकी पेरिफेरी पे भी क्या दौड़ती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स रन करती हैं। बीच में माइक्रो आपको सेंट्रियोल मिल गया और साइड में भी आपको क्या मिलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे। कलेक्टिवली दे आर नोन एज सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम, राइट। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला सेंट्रियोल, सराउंडेड है अमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। मतलब एक सेंट्रियोल ऐसे, दूसरा सेंट्रियोल ऐसे कुछ, और साइड में हमारा पेरीसेंट्रियोलर एमरफस मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो बट द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ द सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, which each has an organization like cartwheel। किसकी तरह दिखाई देते हैं? कार्टविल की तरह। ओके, अब देखो जैसे हमने फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ा, बीच में भी 2 हमें प्रोटीन्स की एरे दिख रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, 9+0 या 9+O अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। 9 तो है, दूसरी बात वहां डबलेट में भी या ट्रिपलेट में मिलेंगे, 3 का पेयर मिलेगा। 9+3 अरेंजमेंट या 9+O अरेंजमेंट बोल देते हैं। 9+O क्यों? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। 9+3 क्योंकि साइड में क्या है? 3 का अरेंजमेंट है। क्लियर? सो और सेंटर में आप देखो, आपको 2 पेयर्स तो मिले नहीं, वहां पे आपको मिलता है हब। क्या मिलेगा? हब। रेडियल स्पोक्स वैसे ही है यहाँ पे जैसे वहां पे थी, ठीक है। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला का जो बेस है, बेसल बॉडी है, वो भी किससे बना होता है? सेंट्रियोल से बना होता है। स्पिंडल फाइबर्स, सेल डिवीजन याद रखो, सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, फिर वो स्पिंडल फाइबर्स निकालते थे। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस, और वो एनिमल सेल में डिवीजन कराने के लिए होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना तो एक सेल काम ही नहीं कर सकता, सारी प्रोसेसिंग चलती ही वहां से है। न्यूक्लियस इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। क्या है ये? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? 1831 में। याद रखेंगे हम इसको। Later the material of the nucleus stained by basic dyes given the name chromatin। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसको स्टेन किया गया क्योंकि इसी के अंदर हमारा सारा क्रोमेटीन मटेरियल होता है, तो इसको क्रोमेटीन मटेरियल किसने बताया? हमें फ्लेमिंग ने बताया। क्लियर? इंटरफेज न्यूक्लियस यानी कि रेस्टिंग न्यूक्लियस व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे क्रोमोसोम नहीं बने होते। क्या बना होता है? क्रोमेटिन होता है। थ्रेड्स मिल जाएंगे आपको, न्यूक्लियर मैट्रिक्स मिल जाएगा, न्यूक्लियोलाई मिल जाएगा। क्लियर? देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी? बीच में होगा न्यूक्लियोलस। क्या होगा? दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलेमा। क्लियर? दिस इज न्यूक्लियोलस। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा? न्यूक्लियस से बाहर चीजें जा सके इसीलिए न्यूक्लियर पोर्स। क्लियर नाउ? ओके, सो पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी बोल देते हो आप न्यूक्लियर पोर्स को। पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी बोल देते हो आप इसको। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके जस्ट बाद स्टार्ट होते हैं, और वो वाले होंगे जो राइबोसोम्स वाले होंगे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? सब वही है। मैट्रिक्स को बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई, बाहर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलेमा, न्यूक्लियर स्पेस इज न्यूक्लियर पोर। क्लियर? ये एक साइट है, it is a site for active ribosomal RNA synthesis। rRNA क्या बोलते हैं इसको? rRNA, राइबोसोमल RNA। स्मॉल r राइबोसोमल के लिए, rRNA को सिंथेसाइज करने के लिए ये साइट है।
Larger or more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. जितना न्यूक्लियोलाई होगा उतना ज्यादा प्रोटीन वो फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि आरएनए बनेगा तभी वो बाहर आएगा और प्रोटीन फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस हमारी हो पाएगी। कोई कंफ्यूजन बेटा? अब देखो जो आपका न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है और प्रोटीन आ जाएगा, ये दोनों वाइंड अप करते हैं और बनाते हैं क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम्स का हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर प्रेजेंट होता है ना? तो देखो पेयर्स में ही है ये दोनों। क्लियर? एक क्रोमोसोम के बीच में होता है काइनेटोकोर, साइड में इस तरह से, मतलब दोनों साथ आ जाएंगे तो साइड में क्या होगा? काइनेटोकोर। ये दोनों जुड़े होते हैं, बीच में होता है सेंट्रोमियर। क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रोपियर। नाउ ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, राइट? चलिए पढ़ते हैं। ये सेंट्रोमियर है, इसमें काइनेटोकोर्स बनाने को तो मैं इधर बनाऊंगी, ठीक है? चलो देखो आपका जो है सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में, इतना सेंटर में कि दोनों हाफ जो है इक्वल है, दोनों क्रोमेटिड की स्ट्रैंड्स इक्वल है, मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? अब इसमें क्या होगा कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली अबव द सेंटर, वन इज स्लाइटली शॉर्ट आर्म, वन इज स्लाइटली बिगर आर्म, तो उसको आप क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा ऊपर है, इट इज वेरी अवे फ्रॉम द सेंटर, वन इज वेरी शॉर्ट एंड वन इज वेरी लॉन्ग, एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलोगे? एक्रोसेंट्रिक। एक क्रोमोसोम ऐसा कि सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे है, ठीक है? ये तो सैटेलाइट डीएनए है इसका, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, वन आर्म इज आइदर मिसिंग देयर, राइट? एक ही आर्म आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर्ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेलोसेंट्रिक। क्या बोलोगे? टेलोसेंट्रिक, राइट? सैटेलाइट बता दिया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दे रही थी वहां पे, दैट इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो बॉडीज, इसके अलावा भी सेल के अंदर कुछ और वेसिकल्स हो सकते हैं जिनको हम माइक्रो बॉडीज बोलेंगे। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट, छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है? क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड है। इनको हम बोल देते हैं माइक्रो बॉडीज, जिसके अंदर एंजाइम्स फिल हो सकते हैं, और ये दोनों में प्रेजेंट हो सकती है इन प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल चैप्टर, राइट?